नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का। मैं हूँ हरप्रीत कौर। इस कार्यक्रम को आपका स्नेह देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हमारी ये कोशिश रहती है कि आप तक हम उन हस्तियों को पहुँचाएं जो देश विदेश में वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आर्य समाज को आगे ले जाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो आज हमारे साथ एक ऐसी ही महान हस्ती मौजूद है। मैं उनका परिचय कराना चाहूँगी। डॉक्टर योगीराज स्वामी जयंत सरस्वती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य जी। आपका स्वागत करते हैं और साथ में दर्शकों आपका भी स्वागत। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं बात करूं डॉक्टर योगीराज स्वामी जी की, तो आधुनिक भीम का नाम से भी प्रसिद्ध है ये। स्वामी जी, सबसे पहले मुझे यही बताइए कि आधुनिक भीम आपको क्यों कहा जाता है, ये कैसे नाम पड़ा? असल में मैं गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर हरिद्वार में पढ़ा हूँ और वहीं रहते हुए मैं मतलब शक्तिशाली बना और मेरे कार्यक्रमों को देख करके मैं उस समय 2 गाड़ी रोकना, जीप रोकना, छाती पर बड़े बड़े ट्रक और रोलर तक उतरवा देना, सरिये मोड़ना और ये थाली वाली फाड़ना, ये सारे कार्यक्रम मेरे करता था। तो 18-19 साल की आयु में ही, बहुत कम आयु के अंदर मैंने ये कार्यक्रम किए। उससे प्रसन्न होकर के डॉक्टर उस समय वीवी गिरी, जो हमारे देश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने मुझे आधुनिक भीम की उपाधि दी। चलिए, आधुनिक भीम स्वामी जी से हमारी ये मुलाकात है, हम आगे बढ़ाते हैं। और स्वामी जी के बारे में मैं दर्शकों को बता दूं कि गुरुकुल महाविद्यालय कण्वाश्रम के संस्थापक भी हैं आप, और आप योगीराज कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो कि यूपी में है, इसके भी योगदान दे रहे संस्थापक है। वैदिक योगा सांस्कृतिक केंद्र टोरंटो कनाडा में जो योग आयुर्वेद यज्ञ का प्रचार किया जा रहा है, जहां वो भी आपके सानिध्य में जो आपके मार्गदर्शन में किया जा रहा है। तो देश विदेश में स्वामी जी आप जो है महर्षि जी का एक जो सपना था, वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार और वैदिक धर्म के साथ लोगों को जोड़ना, आर्य समाज को आगे ले जाना, आप इस कार्य में लगे हुए हैं। 150वां स्थापना दिवस है, क्या विशेष कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहना चाहूँगा कि आज वेद की जो महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज ने जो ये संदेश दिया कि वेद का प्रचार प्रसार हो, तभी जो है सारे विश्व में सुख और शांति प्राप्त होगी और सत्य के मार्ग की ओर बढ़ेगा इंसान। तो मैं भी विदेशों में जाकर के वेद का ही प्रचार करता हूँ, मेरा उद्देश्य यही रहता है। और हमने विशेषकर वहाँ यज्ञ का बहुत प्रचार किया है। जो यज्ञ आर्य समाज द्वारा होता है वह किसी भी अन्य संस्थाओं द्वारा नहीं हो पाता। तो सत्य मार्ग जो है, वैदिक प्रचार जो है, हमारा वैदिक जो यज्ञ है वो है। और मैं विशेषकर गायत्री पर भी काफ़ी प्रकाश डालता हूँ और जगह जगह गायत्री महामृत्युंजय यज्ञ और वेद के अलग अलग अध्यायों उस पर मैं यज्ञ जो है कराता रहता हूँ। काफ़ी लंबा 1.25 लाख का भी यज्ञ कराया है। और केवल कनाडा में ही नहीं, मैं अमेरिका, जर्मनी, जापान, बहुत सारे देशों में मुझे जाने का सौभाग्य मिला। और जब मेरा प्रदर्शन होता था तब मैं जो है सभी जगह मेरे कार्यक्रम भी हुए। और मेरा सबसे विशेष कार्यक्रम न्यूयॉर्क में हुआ। वहाँ जब मैं 2 गाड़ी रोक रहा था तो वहाँ किसी ने शिकायत कर दी कि एक भारत का नौजवान आत्महत्या करने जा रहा है। तो मेरे दोनों हाथ बंधे हुए थे। तो उस समय देख करके पुलिस जो है वहाँ पर आई और उन्होंने मेरे चारों तरफ राइफल लगा दी कि हम आपको मरने नहीं देंगे। तो मुझे बड़ी हंसी आई और मैंने कहा भाई मर नहीं रहा हूँ मैं। फिर बैठ करके उन्होंने लिखा पढ़ी करी और तब मेरा कार्यक्रम हुआ। तब मैंने 2 गाड़ी रोकी थी वहाँ न्यूयॉर्क में भी जी। तो वहीं आधुनिक भीम प्रसिद्ध हो गए। हाँ, तब वो आधुनिक भीम प्रसिद्ध हुआ। और कैलिफोर्निया में भी बहुत बड़ा वो हुआ था। सारे पत्रकार मेरे पीछे पड़ गए कि आपने लिखा है 2 गाड़ी रोकना। तो उन्होंने कहा 2 गाड़ी में तो ट्रक भी होता है जी। मैंने कहा नहीं भाई, मैं ट्रक जो है, ट्रक तो नहीं रोका, मैंने 2 कार रोकी है।
कहने लगे आपने लिखा क्यों? मगर 1 महीने का समय दो, मैं 2 ट्रक भी रोक के दिखाऊंगा। जी। और मैं वहीं पर कैलिफोर्निया में एक माउंट मेडोना योगा सेंटर है, वहाँ मैं आयुर्वेद योग की शिक्षा देता था। तो वहाँ 1 महीना रह कर के मैंने प्राणायाम और योग और गाड़ियों का अभ्यास किया और मैं वहाँ 2 ट्रक रोक के दिखाए। तो उस समय सारे अमेरिका में हल्ला मच गया था कि भारत का जो है आयरन मैन और भारत का जो है आधुनिक भीम जो है वास्तव में दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी है। तो उससे लोगों में भारत का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ और मैंने वहाँ भी वही किया कि मेरे गुरु दयानंद हैं, उन्हीं की प्रेरणा से जो है मैंने ब्रह्मचर्य की जो मेरे अंदर जीवन में मैं बना हूँ, महर्षि स्वामी दयानंद की देन है और उनकी प्रेरणा से ही मैंने ये संकल्प लिया है। जी, स्वामी जी ऋषि दयानंद जी के बारे में बात करें, महर्षि का जिस तरह से हम डील डॉल स्वास्थ्य देखते थे, एक मजबूत एक उनका व्यक्तित्व था हर तरीके से, उनका स्वास्थ्य कहें, उनका शरीर कहें, उनके विचार कहें, हर तरह से जो एक मजबूती थी, वो आज आप जब जाते हो तो आज एक आर्यवीर के रूप में आपने अपने आप को प्रस्तुत किया, अपना जीवन जिया है। आज आर्यवीरों को आप किस तरह से प्रेरणा देना चाहेंगे जो आज की समय में जनरेशन है? मैं यही देना चाहूँगा कि महर्षि स्वामी दयानंद के जीवन से हमें यही प्रेरणा लेनी चाहिए कि सबसे पहले तो पढ़ते समय, चाहे गुरुकुल में पढ़ें चाहे कॉलेज या स्कूल में पढ़ें, आप ब्रह्मचर्य का संकल्प लें, व्यायाम करें, योगा करें, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज के नियमों में ये भी लिखा है कि सबसे पहले शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक उन्नति करना। यदि आपने शरीर की उन्नति नहीं की तो आप कुछ नहीं कर सकते। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलोत्तमम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति यदि करना चाहते हो तो आप योग, अभ्यास और संयम नियम का जीवन व्यतीत करके महर्षि दयानंद के जीवन से प्रेरणा लें। मुझे एक घटना याद आती है महर्षि स्वामी दयानंद जी की। उनके बहुत बुजुर्ग एक व्यक्ति मथुरा से मेरे पास आए थे, उनकी 100 साल से भी आयु ज़्यादा थी। उन्होंने महर्षि दयानंद के दर्शन किए थे कि जिस समय मथुरा में महर्षि दयानंद जी आए तो वहाँ प्रचार किया गया कि एक पाखंडी और धर्म को विनाश करने वाला एक व्यक्ति धर्मद्रोही आया हुआ है। तो हम लोग जो है सब ईंट पत्थर लेकर के ऊपर अपने मकानों की छतों पे चढ़ गए। लेकिन जब महर्षि दयानंद आए तो हमारे हाथ में जो हमारे कपड़ों में पत्थर थे, महर्षि दयानंद जी का तेजस्वी चेहरा देख करके वो हमारे हाथ से छूट गए और हम उनको देखते ही रह गए। तो उनका वास्तव में इतने तेजस्वी और महान व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व जो है इतना महान था, तो उनके जीवन से सारे नौजवान आर्यवीरों को प्रेरणा लेनी चाहिए और उनको आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कि दुनिया को प्रेरणा मिल सके। स्वामी जी, आपको कहाँ लगा जीवन के किस मोड़ पर, कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे आप जुड़े? हाँ, मैं तो देखिए जब छोटा सा था बचपन में ही, तो मेरी योग में रुचि थी। 10 साल तक मैं बोलता नहीं था, तो माता पिता ने मेरा बहुत इलाज कराया, लेकिन कोई साधु आए, उन्होंने कहा ये पूर्व जन्म के योगी हैं, अपने आप बोलेंगे। फिर मेरे गांव वालों ने प्रेरणा दी कि इसको गुरुकुल में दाखिल करो, वहीं ठीक होगा। तो स्वामी दर्शनानंद जी द्वारा स्थापित गुरुकुल महाविद्यालय ज्वालापुर में ही मैं 8 साल की उम्र में या 9 साल की उम्र में ही मेरा प्रवेश हो गया था। और वहीं रह कर के मैं बहुत कमज़ोर था उस समय। तो सारे एक लड़के ने मुझे पीट दिया। जब पीटा तो मैं गुरुजी के पास गया, गुरुजी इस लड़के ने पीटा है। तो हमारे गुरुजी ने एक बड़ा ऐसा शब्द कहा जो मेरे जीवन में प्रेरणा बनी। उन्होंने कहा, बेटा तुम कमज़ोर हो, पिटते रहोगे, तगड़े बनो, शक्तिशाली बनो।
ये सुनते ही मैंने जो है व्यायाम करना शुरू किया और बहुत व्यायाम किया। एक साथ 3,000 दंड, 3,000 बैठक, 7 मील दौड़ना करके मैं 1 साल में ही सारे गुरुकुल में नंबर 1 पे आया, फिर ज़िले में आया, फिर देश में आया, फिर आगे बढ़ा। तो मुझे सबसे बड़ी प्रेरणा मैंने महर्षि दयानंद जी और गुरुकुलों में जो गुरुकुलीय भूमि है उनसे मुझे प्रेरणा मिली। उसी से मेरा जो है संयम, नियम और साधना बनी। स्वामी जी, अगर गुरुकुलों की बात करें तो संस्कृत और संस्कृति दोनों को आगे ले जाने के लिए एक बहुत बड़ा दायित्व है गुरुकुल पर और आचार्यों पर, और अगर हम कहें आर्य समाज पर, तो तब के और अब के में आप क्या अंतर देखते हो? क्या सकारात्मक है ये अंतर? हाँ, देखिए अभी क्या है कि आजकल इंग्लिश का प्रचार बहुत हो गया है और आज आपने देखा होगा जगह जगह इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल गए हैं। बहुत कम माँ बाप गुरुकुलों में भेजते हैं, लेकिन अब फिर दोबारा से फिर जगह है। जब देखा कि आज पाश्चात्य संस्कृति को पढ़ कर के जो बच्चे हैं वो गलत जगह जा रहे हैं, तो माता पिता में, परिवार वालों में एक प्रेरणा जरूर आई है कि हमें अपने बच्चे को अपनी संस्कृति, अपने देश और माता पिता की यदि सेवा करनी हो तो गुरुकुल में ही प्रवेश कराओ। तो अब फिर दोबारा से गुरुकुलों का प्रचार बढ़ा है। मैं समझता हूँ यदि भारत को शिक्षा में, चरित्र में, स्वास्थ्य में और स्वावलंबी भावना को लेके बढ़ना है तो गुरुकुलों को अपनाना पड़ेगा, तभी वैदिक धर्म का प्रचार जो है ज़्यादा से ज़्यादा होगा। गुरुकुल का स्नातक जो है, पहले कहते थे कि जगह जगह जा कर के जब गुरुकुल का विद्यार्थी जो है प्रचार करेगा तो सारी दुनिया में जो है उसका प्रभाव पड़ेगा। तो मेरी यही प्रेरणा है नौजवानों से कि आप भी अपनी संस्कृति, अपनी पूर्वज जो हमारी महर्षि ऋषियों ने जो गुरुकुलीय पद्धति दी है उसको अपनाना चाहिए। और माता पिताओं से, अभिभावकों से भी निवेदन है कि वे अन्य उस संस्थाओं में या अन्य पद्धतियों में न फंस करके गुरुकुलीय पद्धति को अपनाएं, जिससे कि हमारा देश फिर से जो है वास्तविक राम राज्य बन सके। जी, दर्शकों को बता दें कि स्वामी जी कई ऐसे जो है संस्थाएं और जो वहाँ जुड़े हुए हैं गुरुकुलों से और अपना योगदान दे रहे हैं आर्य समाज के साथ जुड़कर। स्वामी जी, मैं चाहूँगी आप बताएं कि आप देश ही नहीं विदेशों में भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, खासकर योग का कहें या आयुर्वेद का कहें, यज्ञ का महत्वता बता रहे हैं। तो अगर हम वैदिक योग सांस्कृतिक केंद्र की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में बताएं, और आज कितने जो बालक बालिकाएं हैं जुड़े हुए हैं और भारत और भारतीयता को आगे ले जा रहे हैं? हाँ, असल में जो ये वैदिक योग जो सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना अब से हमने 10 वर्ष पूर्व की थी कनाडा में, और उसकी प्रेरणा से ही जगह जगह वहाँ सेंटर बने, अमेरिका में भी बने, यहाँ भी बने, और उससे लोगों में मैंने वेद का और आयुर्वेद का और योग का प्रचार किया। जब मैं पहले गया 35 साल पहले जब भी मैं गया, उस समय क्या था कि आयुर्वेद का इतना प्रचार नहीं था, योग का था, और मैंने योग पर ही जो है प्रचार किया। मेरे से लोगों ने पूछा कि आपका कौन सा योग है, मैंने उनको बताया महर्षि पतंजलि द्वारा पातंजलि योग। कहने लगे नहीं, आजकल तो नए नए योग चल रहे हैं, हठ योग है, अग्नि प्रदीप्त प्राणायाम है, योग निद्रा है, और तरह तरह के आजकल बहुत हैं, आपका कौन सा है? तो मैंने कहा मैं सोच के बताऊंगा। मैंने देखा कि लोग प्राणायाम को ठीक प्रकार से नहीं कर पाते, तो मैंने प्राणायाम के आधार पर ही मैंने भी जब मेरे से पूछा कौन सा योग है, मैंने कहा भीम पावर योगा। मैंने एक भीम पावर योगा निकाला जी। और उसको जो है दुनिया ने बहुत अपनाया।
अद्भुत है वो। 5 एक्सरसाइज हैं जो आभ्यंतर कुंभक की है, 5 बाह्य रेचक कुंभक की हैं, और उसको करके अनेक लोगों की बीमारियां दूर हुई और स्टेमिना बहुत बनती है, बड़ी पावर बनती हैं। तो यूट्यूब पे भी प्रचलित हैं, भीम पावर योगा, यदि आप खोलेंगे तो वो निकलेगा। तो इसी पर मैंने जो है जीवन में यही देखा कि लोग जो है योग वेद को अपनाएं। मेरा मंदिरों में भी हर जगह मेरे लेक्चर होते हैं, लेकिन मैं अधिकतर सब वेद पर ही बोलता हूँ। स्वामी जी, आपने योगा और योग की बात करी, जो आजकल योगा कह देते हैं जिसे हम, जिस आसन और एक्सरसाइज तक आकर सिमट गया, उसका एक तात्पर्य जो था, अर्थ जो था। लेकिन कितना मुश्किल रहता है आपको समझाना कि योग एक बहुत, जिसका है बहुत बड़ा, एक कहेंगे अर्थ है, एक बहुत गहरा अर्थ है। हाँ, ये बात आपने सही कही है कि जो योग है, योग वास्तव में लोगों ने एक्सरसाइज को एक हेल्थ के लिए माना है, लेकिन मैं तो उनको समझाता हूँ कि जो अष्टांग योग हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इसके अनुसार चले बिना योग पूर्ण नहीं होता है। यदि केवल इसी से लेंगे तो शारीरिक होगा, लेकिन योग तो शारीरिक मानसिक बौद्धिक आत्मिक उन्नति के लिए भी सर्वश्रेष्ठ है। तो यदि योग में सफलता प्राप्त करनी है, और मेरा तो, हम तो यही उनको जहाँ योग सिखाते हैं, जहाँ प्राणायाम सिखाते हैं, वहाँ ध्यान भी सिखाते हैं, और उसके बाद में हम कहते हैं कि समाधि तक पहुँचना हम लोगों का उद्देश्य है। और धीरे धीरे लोग जाने लगे, तो वो केवल योग एक्सरसाइज या हेल्थ के लिए ही नहीं है, योग तो पूर्ण जीवन का अंतिम जो मोक्ष की प्राप्ति है। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष तक प्राप्त यदि करना चाहते हैं दुनिया के लोग, तो उन्हें योग का अष्टांग योग अपनाना ही पड़ेगा। जी स्वामी जी, हमारे बहुत सारे दर्शक युवा ऐसे होंगे जो अगली जनरेशन जिसे कहते हैं हमारा भविष्य, जो कई तरह की स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, और आयुर्वेद तो उनकी लिस्ट में कहीं अभी है ही नहीं। उनको लगता है आयुर्वेद तो हमारे काम की चीज़ नहीं है। तो अब मैं चाहूँगी उनको ज़रूर आप अपनी ओर से कोई संदेश दें कि कितना इस वक्त महत्वपूर्ण आयुर्वेद है, और आयुर्वेद से किस तरह के स्वास्थ्य की वो लोग समस्याएं उनको मिल सकती है, निजात मिल सकता है, समाधान। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरा विषय भी आयुर्वेद रहा है, मैं पढ़ा भी हूँ, आयुर्वेद आचार्य किया है, और बचपन से मुझे रुचि रही है। मैंने आज तक अपने जीवन में, मेरी आज 78 साल की उम्र पूर्ण हो गई है, मैंने कभी भी एलोपैथिक दूसरी दवाई नहीं ली सिवाय आयुर्वेद के। और देखिए, आयुर्वेद का उद्देश्य बहुत सुंदर है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार शमनम च। स्वस्थ, आयुर्वेद केवल दवाइयों के लिए नहीं है। आयुर्वेद कहता है जो स्वस्थ व्यक्ति है, जो हेल्दी है, वो भी अपनी स्वास्थ्य की हमेशा रक्षा कैसे करे, कभी जीवन में बीमार ही ना हो, उसके उपाय भी आयुर्वेद में हैं। और फिर कहते हैं आतुरस्य विकार शमनम च। जो आतुर हैं, जो बीमार हैं, हम बीमारी को दवाई नहीं देते। आतुरस्य विकार शमनम, जो बीमार आया है, हम उसकी सिर दर्द है, हम सिर दर्द की दवा नहीं देते। हम कहते हैं इसमें विकार कहाँ से पैदा हुआ, उसका रीजन क्या है। तो आयुर्वेद रीजन को देखता है। तो आज धीरे धीरे दुनिया में आयुर्वेद का प्रचार बढ़ा है। मैं तो विदेश जाता हूँ, मैं आश्चर्यचकित हो जाता हूँ। मुझे वाशिंगटन डीसी में बुलाया और वहाँ कहने लगे आपको केवल नाड़ी देखनी है, नाड़ी परीक्षण। आज तो नए नए न जाने कितने आप टेस्ट कराते हैं, तब जा कर के आपको वो होता है। लेकिन प्राचीन आयुर्वेद में तो केवल नाड़ी परीक्षण से ही सारे रोगों का निदान हम बता देते हैं। तो मुझे जब वाशिंगटन डीसी में अमेरिकन लोगों ने बुलाया, वो कहने लगे आपको नाड़ी परीक्षण करना है। तो मैंने नाड़ी परीक्षण किया 2-3 दिन तक। अब मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, उसमें भारतीय नहीं थे, 90% विदेशी थे, 98%। तो एक व्यक्ति भारतीय आया,
आकर के मैंने उससे पूछा, भाई ये इतनी जो हो रहा है नाड़ी परीक्षण, इसका कोई शुल्क है या निःशुल्क है? मुझे फिर और आश्चर्य हुआ। वो बोला, जी इसका $110 एक व्यक्ति की फीस है। जी। मैंने समझा, मगर देखो इसको हम सरलता में ले लेते हैं, लेकिन आज विदेशों में भी आयुर्वेद को पूछ रहे हैं। मैं तो भारतवासियों को और आप सभी को कहना चाहता हूँ, यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं, और मेरे पास तो अभी भी दुनिया के वे रोगी आते हैं जो बिल्कुल, जो डॉक्टरों ने मना कर दिया है, जिनका कोई इलाज नहीं है, वो मुझे देखने के लिए मुझे मिलते हैं, और मैं जो है उनका इलाज करता हूँ। मेरे पास कैंसर के, अल्सर के, सब तरह के मरीज आते हैं। तो आयुर्वेद जो है ऋषियों की देन है, उसका तो महान वर्णन है। जितनी पद्धति हैं, चाहे वो यूनानी हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे होम्योपैथिक हो, इन सब पद्धतियों में जो श्रेष्ठ है, सृष्टि के आदि से ही आयुर्वेद प्रारंभ हुआ। भगवान धन्वंतरी ने प्रेरणा दी और वो अमृत कलश लेके आए, उन्होंने इस संसार में जो है ये फैला। तो मैं पुनः कहता हूँ, यदि आपको जीवन चाहिए, यदि आप आरोग्य बनना चाहते हैं, तो आयुर्वेद को अपनाना ही पड़ेगा। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आभार आपका, आपने बहुत ही सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को समझाया। तो हमें भी उम्मीद करते हैं कि दर्शकों ने भी आधुनिक भीम जी की, स्वामी जी की जो बातें सुनी है और उन पर चलेंगे भी। धन्यवाद। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका। नमस्ते जी।